प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। और हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दो क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 और 19 लिया है। अब इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे करते हैं इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन e के पावर 2x माइनस 1 अपान e के पावर 2x प्लस 1 dx। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझने, अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप समझिए कि इस चैप्टर में कुछ है नहीं जो है। इसमें आपको जिससे विद्यार्थी का डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से आता है उसके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों मेहनत रंग लाती है पसीने के बाद, खुशबू रंग लाती है फूल खिलने के बाद। प्यारे बच्चों देखिए मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको देखना होगा किसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मिल रहा है। यही बात अब आपके समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको बने बनाए मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन में आपको क्या होता है बनाना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में आपको बनाया मिला हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर t के पावर यहाँ पर जो है tan इनवर्स x को अगर हम t मान लें, tan इनवर्स को हम क्या करें t से प्रतिस्थापित करें, उसके बाद जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, आपको बनाना होगा, क्योंकि यह उस रूप में नहीं है कि जिसका तुरंत आप मान लेंगे और डिफरेंशिएशन कर लेंगे जो है। चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए हल। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। यहाँ पर e के पावर tan इनवर्स x और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। प्यारे बच्चों हम प्रॉपर ढंग से बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देंगे, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे जो है। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर t प्रतिस्थापित करने पर यहां पर क्या करेंगे, हम tan इनवर्स को t मानेंगे, अर्थात जो है tan इनवर्स को t से हम प्रतिस्थापित करेंगे। जहां पर tan इनवर्स लिखा है वहां पर क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। अब यहां पर चूंकि फंक्शन हमारा t में आ जाएगा, जब हम इसके स्थान पर t मानेंगे तो हमारा फंक्शन क्या में t में आएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर dx है तो dx को चेंज करने के लिए हमें क्या लाना होगा, dt लाना होगा। हमें यहाँ पर dx के स्थान पर, यहाँ चूंकि यहाँ पर e के पावर जब t मानेंगे तो यहाँ पर e के फंक्शन क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका dx रहेगा तो काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे जो है। यहाँ पर हमें क्या लाना होगा, dt लाना होगा। dt लाने के लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अब यहां पर अवकलन क्यों करेंगे,
अवकलन करने की हमें क्या जरूरत है? अवकलन करने की हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर dx है और ये हम इसको मानेंगे t, मानेंगे t से इसे हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हमारा t का हो जाएगा, ये आपका dx का रहेगा, तो आप अवकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करके जो है dx को हम dt में चेंज करेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं क्या, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। और इधर क्या मिल जाएगा हमको dt बाई dx। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर dx को हमें चेंज करना dt में, तो यहाँ इसको क्रॉस गुणा कर देंगे, तो वहां क्या मिल जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर dx हो जाएगा बराबर क्या मिल जाएगा dt। यहाँ पर क्या मिल जाएगा dt। अब हमारा देखिए यहाँ पर ऊपर हम 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या मिल जाएगा आपको dt मिल जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे, अतः इसलिए क्या मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन e के पावर t और क्या मिल जाएगा dt e के पावर t, क्योंकि 1/1 प्लस x स्क्वायर का हमें क्या मिल जाएगा dx, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx क्या मिल जाएगा आपको dt मिल जाएगा, और e के पावर यहाँ पर t हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x को हम t माने हैं। इस प्रकार से हमारा जो है जो फंक्शन x वाला था किसमें चेंज हो गया, t में चेंज हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर dt है और ये फंक्शन हमारा t का है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या है, e के पावर x dx बराबर क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन e के पावर x dx बराबर क्या होगा e के पावर x, और प्लस क्या आता है c आता है, कांस्टेंट c सभी में आता है। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ पर मिल जाएगा इसका, देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर dt है, यहाँ पर x है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे e के पावर x प्लस c। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e के पावर t और प्लस क्या आ जाएगा c। अब क्या करेंगे, इसमें हम t का मान रख देंगे, जो हम t माने हैं यहाँ पर t के स्थान पर क्या रखेंगे tan इनवर्स x रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा e के पावर tan इनवर्स x और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन आसान था, इसलिए आसान था क्योंकि हमको बना बनाया मिला था। प्यारे बच्चों, अगर बना बनाया मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, तो इसमें यही बात है, यहाँ पर बना बनाया मिला था, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर जो दिया गया है, अब इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बनाना पड़ेगा, बना करके हम तब आप प्रतिस्थापित कर पाएंगे, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से इसे हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है, एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे यहाँ पर बनाने के लिए कह रहा है तो हम बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लिया जाएगा e के पावर 2x प्लस क्या हो जाएगा 1, नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, -1 अपान क्या हो जाएगा e के पावर 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
देखिए इसको चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम e के पावर 2x को ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू क्या लिख सकते हैं, e के पावर x, और माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, e के पावर x, और इंटू क्या लिख सकते हैं, e के पावर x। हम जानते हैं कि गुणा करने पर घातें क्या होती, जुड़ती हैं। x e के पावर x का e के पावर x में जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर x और x जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। यहाँ पर x और x को जोड़ेंगे 2x मिल जाएगा, x और x को जोड़ेंगे 2x मिल जाएगा। गुणा करने पर क्या होती है, घातें जुड़ती हैं तो जोड़ देंगे। लेकिन इसको हमें आवश्यकता है बनाने के लिए, हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो e के पावर 2x को हम चेंज कर दिए क्या, e के पावर x और इंटू x पावर x, तो यहाँ पर e के पावर x इंटू e के पावर x। अब यहां से हम क्या करेंगे कि e के पावर x को कॉमन लिया जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, e के पावर x को क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। तो यहां पर e के पावर x को कॉमन लिया जाएगा, इस प्रकार से बनेगा। यहां पर सही से नहीं लिखा गया तो इसको लिख देते हैं। e के पावर x को जब हम कॉमन लेंगे यहां पर e के पावर x, अब इसमें e के पावर x है तो e के पावर x तो आपका बाहर आ गया इसमें, और यहाँ पर बचा क्या है आपका, e के पावर x बचा रह गया। यहाँ पर 2 बार है e के पावर x, तो एक बार हमने e के पावर x को क्या किया, बाहर ले लिया। अब यहाँ पर नहीं है तो उसमें क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1/e के पावर x आ जाएगा, और बटे में यही काम बटे में भी हो जाएगा, e के पावर x यहाँ लिखा जाएगा, और बटे में भी यही काम हो जाएगा। यहां से भी हम e के पावर x क्या करेंगे, बाहर लेंगे, और यहां पर क्या मिल जाएगा, e के पावर x, और प्लस क्या मिल जाएगा 1 अपान e के पावर x, और यहां पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या किए, कॉमन लिए। अब कॉमन लेने के बाद देखिए ऊपर नीचे सेम है तो इसे क्या करेंगे, हम काट देंगे, यहां से ये कट जाएगा, यहां से कट गया। अब हमें क्या मिल गया, यहां से e के पावर x तो यहाँ मिला ही, लेकिन यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे 1 अपान e के पावर x को हम लिख सकते हैं e के पावर माइनस x, यहाँ पर लिख देंगे e के पावर माइनस x, और नीचे क्या हो जाएगा, e के पावर x, और यहाँ पर ये भी ऊपर चला जाएगा तो e के पावर माइनस x हो जाएगा, और यहाँ पर dx लिख दिया जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx। अब हम यहाँ पर मान सकते हैं, अब यहां से हमें दिखाई देने लगा जो है कि अगर हम इसको t मानते हैं या t प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें ऊपर वाला फंक्शन मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें बनाना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर t के प्रतिस्थापित किया जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर t, प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करने पर यहां पर अब इसको जब हम प्रतिस्थापित कर दिए उसके बाद हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया जाएगा। यहां पर लिख देते हैं, यहां से दिखाई नहीं देगा नीचे, यहां पर दिखाई नहीं देगा, यहां पर लिख देते हैं x के सापेक्ष सापेक्ष दोनों पक्षों का, देखिए दिखाई दे रहा कि नहीं, दोनों x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का यहाँ अवकलन करेंगे। अवकलन इसलिए किया जाएगा क्योंकि जब हम इसके स्थान पर t मानेंगे, यहाँ पर नीचे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x को जब t मानेंगे तब फंक्शन हमारा t में आ जाएगा, और dx यहाँ पर रहेगा तो हम अवकलन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें करना क्या होगा, इसको फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके इस dx को dt के रूप में लाना। यहाँ क्या लाना है, हमको dt लाना है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसको, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x होता है, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे
तो यहाँ पर इसका माइनस क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस ई के पावर इस प्रकार से आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ई के पावर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, डी एक्स का इधर गुणा कर दिया जाता है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा। अब हमारा फंक्शन यहाँ पर डी एक्स के, यहाँ पर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स है, ये किसके बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसलिए आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा 1/, यहाँ पर t मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, पहले हमारा फंक्शन dx में था, अब वह चेंज किसमें हो गया, dt में। अब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या होता है, log x, ये भी क्या रहेगा, माड में रहेगा, और प्लस क्या हो जाएगा, c। इस सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यही सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको सूत्र याद हो गया होगा यहाँ पर। तो आगे इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर log यहाँ पर t मिल जाएगा, माड में प्लस क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे, जो हमने t माना है उसका हम मान रखेंगे यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा आपको, log यहाँ पर t के स्थान पर e के पावर x, और प्लस आ जाएगा e के पावर माइनस x, और प्लस क्या आ जाएगा, c। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम आशा करते हैं कि हमारे बताए क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप लिख लीजिए जो है यहाँ पर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और मुझे आशा है कि इस दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समाकलन की प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन, इसमें आपको यही समझना है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक तो आपको बनाया मिलेगा, उसमें आपको प्रतिस्थापित करना होता है, और एक ऐसा होता है क्वेश्चन जिसमें आपको बना करके आपको प्रतिस्थापन करना होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।